अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारा इवेंट्स का, मेहंदी का, उसके लिए, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी डेकोरेशंस वगैरह और साउंड सिस्टम, लाइटिंग्स वगैरह, मार्की वगैरह सब कुछ इंस्टॉल की है। तो चलिए देखते हैं। हम निकल पड़े अपने घर से। बैरिया का गेट क्रॉस करते ही पहुंच गए हम लोग आगे PWD में। PWD में जैसे ही हम लोग पहुँचे तो बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई। बारिश तेज़ स्टार्ट होते ही हमें थोड़ी सी मुश्किलात आई गाड़ी ड्राइव करते हुए, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं तोड़ी। फिर भी हम चल पड़े। चलते चलते एकदम हमें याद आया कि हम लोगों ने, जो हमारी लेबर है, उस जो वेन्यू पर काम कर रही है, उनके लिए नाश्ता भी लेकर जाना है। तो हम आगे चलते हुए, देखते हुए साइडों पे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें कोयटा होटल नज़र आया और हमने वहाँ से नाश्ता लिया अपनी लेबर के लिए। लेबर के लिए नाश्ता लेते हुए हम आगे चल पड़े हाईवे की तरफ। जैसे ही हम हाईवे पे गए, हाईवे पे और तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ा से आगे जाते हुए हमें देखा कि बारिश और तेज़ होती ही जा रही है और रश भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लेफ़्ट साइड पर एक बाइक वाला नज़र आया। मेरा तो दिल किया इस बेचारे को अपने साथ ही बिठा लूँ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम थी इसके बाइक की। बाइक कहाँ लेकर जाता। तो देखते ही देखते हम लोगों ने इसको क्रॉस करने का सोचा। फिर हम इसे क्रॉस करते ही थोड़ी सी गाड़ी की रेस बढ़ाने लगे और हमें याद आया कि हमें लेट हो रहा है अपने वेन्यू पे पहुंचने के लिए, लेबर वेट कर रही है। तो हमने जैसे ही एक्सीलेटर दिया और चल पड़े थोड़ा सा तेज़ी से। थोड़ा सा तेज़ ही जाने लगे तो आगे एक और हमें गाड़ी नज़र आई, जो थी करोला, जो बहुत लोगों को कट वगैरह करती हुई आके निकल रही थी। हम भी इसको देखते हुए उसके पीछे की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा ही पीछे गए थे कि थोड़ा सा उसको रश नज़र आया और वो डर के मारे गाड़ियों के पीछे ही रुक गया। लेकिन हमने कहा शायद ये काजों को क्रॉस कर लेगा, लेकिन नहीं करते हुए, डरते हुए इसने किसी को क्रॉस नहीं किया। फिर हमें थोड़ा सा हुआ कि हमें लेट हो रही है, हम इसको छोड़ें और निकलें। फिर हमने अपनी गाड़ी की रेस दी और रेस देके हम चल पड़े इसको बाय बाय करके आगे की तरफ। इससे हमने क्रॉस किया। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जिनको हम लोगों ने क्रॉस किया। क्रॉस करते ही थोड़ा सा ही आगे गए तो फैज़ाबाद का अंडरपास था। अंडरपास है, हमने क्रॉस करने लगे और उसका गोल टर्न आ गया। गोल टर्न क्रॉस करते हुए बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन हमने बारिश को छोड़ते हुए फौजियों को क्रॉस करते हुए न्यू टर्न स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम गोल टर्न पे चलने लगे तो बारिश स्पीड में थी काफ़ी, लेकिन हम लोग चलते गए अपनी रास्ते को। चलते ही चलते हम लोग आगे पहुँचे फैज़ाबाद के पुल के ऊपर की तरफ। पुल के ऊपर से हमने फिर इस्लामाबाद की तरफ को रुख ले लिया। रुख लेते ही हम लोगों को स्लाइड नज़र आई। हम लोगों ने स्लाइड पर गाड़ी थोड़ी सी और तेज़ कर दी। तेज़ करते ही हम लोग झूले की तरह तेज़ चलने लगे। तेज़ चलते ही क्रॉस करते ही एकदम मुझे आगे ई-ट्रॉन गाड़ी नज़र आई। ई-ट्रॉन गाड़ी नज़र आई और मैंने उसके पास पहुंचते ही, जैसे ही उसकी वीडियो बनाना शुरू करी, तो एकदम से मेरा यू टर्न आ गया जहाँ पर हमने मुड़ना था, जो जा रहा था आर्चर्ड रोड की तरफ। थोड़ा सा ही आगे निकलने ही लगे थे कि यू टर्न आया और यू टर्न पे मैंने गाड़ी यू टर्न ले ली। यू टर्न लेते ही मैं अपने वेन्यू की तरफ चल पड़ा, जो था आर्चर्ड रोड पर। आर्चर्ड रोड पर काफ़ी प्यारे प्यारे फार्म हाउस बने हुए थे, जहाँ फ्लावर्स वगैरह काफ़ी कुछ लगे हुए थे। इंटर होते ही मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी जो काफ़ी सारे डाले खड़े हुए थे। गाड़ी पार्क की। पार्क करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी मार्की की तरफ, लेकिन इनका घर और लॉन वगैरह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह और ये चीज़ें लगी हुई थी इनकी, और मौसम के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जैसे मौसम था। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनका यहाँ पर फाउंटेन था, काफ़ी प्यारा लॉन था। फाउंटेन को वीडियो बनाते हुए हम आगे चल पड़े। काफ़ी लेबर्स हमारी कुछ काम शम कर रही थी, कुर्सियाँ वगैरह जो हैं वो अनलोड कर रही थी। फिर इंटर हुए हम लोग मार्केट की तरफ। देखा तो डेकोर हो रहा था, हमारी ड्रेसिंग वगैरह लगी हुई थी, लाइट्स वगैरह रेडी पड़ी थी सब।
बस जिस तरह ही इनका डेकोर स्टार्ट हुआ, डेकोर स्टार्ट करते ही हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले। आगे की तरफ गए तो हमारा जो है दूसरा वाला चौकटा लग रहा था। लगते ही हमारा वो वाला चौकटा जो आगे फ्रंट पे था ड्रेसिंग होगा, जो चेन कुप्पियों पे हैंग हुआ होता है, ये वाला, इसको हमने रेडी कर दिया। रेडी करते ही थोड़ा सा मैंने बैक की तरफ देखा तो बहुत ही खूबसूरत सी रोशनियाँ नज़र आ रही थी। रोशनियाँ नज़र आते ही मैं बैक साइड पे गया। इनका एक और लॉन था, लॉन की तरफ गया तो वहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी खूबसूरत से लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे अपनी। और यहाँ पर कुछ लाइन्स वगैरह, डियर्स और एलिफेंट, जिराफा, ये चीज़ें पड़ी हुई थी जो स्टेज पर लगनी थी डेकोर के लिए। फिर थोड़ा सा ही आगे गए तो इनके बहुत बड़े बड़े से 3 केज थे, जिन केजेस में इन्होंने अपने जानवर रखे हुए थे, जो पीकॉक्स वगैरह थी, वाइट कलर की, ब्लू कलर की, मल्टी कलर में, बहुत ही खूबसूरत सी, प्यारी प्यारी सी। तो उनको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे जाने लगे। आगे जाते हुए हम लोगों ने देखा कि इनके सेकंड वाले केज में डियर्स थी, जिन्हें हम हिरन्स वगैरह कहते हैं। इनके पास 2-3 किस्म की नस्लें थी, लेकिन जैसे हम हिरन्स के पास पहुंच रहे थे, जैसे जैसे हम लोग रुक गए। रुकते हुए क्योंकि डर रही थी काफ़ी, हमने कहा यहाँ रुक के इनकी थोड़ी सी मूवी बना लें। फिर हम जैसे इनकी थोड़ी सी मूवी बनाते रहे, दूसरी की भी बनाई, तो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा आगे चलने ही लगे तो ये जो डियर्स थी, हिरन्स वगैरह, ये हमें देखकर डर के दूसरी साइड पर घर की तरफ अपने भागने लगी। दोनों ही भाग गई। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो इनका एक और केज था। एक और केज की तरफ जाने लगे तो देखा वहाँ भी इनकी पास और किस्म की डियर थी, हिरन, जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं। बारहसिंगा को देखते ही हम लोगों ने देखा, बहुत प्यारा मौसम था, बारिश तेज़ होने लगी। फिर हम जैसे इंटर होते साथ ही देखा डेकोर कंप्लीट हो गया था, लाइट्स ऑन हो गई थी, सारा सेटअप रेडी हो गया था होते ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टेज भी बन चुका था, लाइट्स भी हो गई थी। तो हम लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद है हमें याद रखेंगे दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।